हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर नेताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गोपाल चंपू के उत्तर भाग से। इसमें हम कृष्ण जो दंत वक्र को मारकर मथुरा से पुनः ब्रज आए थे 2 महीने के लिए, उसका वर्णन सुन रहे थे। ये वर्णन भागवतम में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इसका स्पष्ट रखा है। जो भगवान के भक्त है वो जरूर समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ गोपाल चंपू ग्रंथ में इसका क्लियरली वर्णन है कि किस प्रकार भगवान फिर से आए थे वृंदावन में। उस समय भगवान की आयु 44 साल वर्ष की थी। इसका अर्थ है कि जब 11 वर्ष की अवस्था से ब्रज वृंदावन को छोड़ के गए थे, उसके 33 साल बाद फिर से वो आए थे दंत वक्र को मार के। और इसके बाद फिर से उन्होंने गोपियों के साथ और गोप ग्वाल बालों के साथ अपनी लीला की थी। इसके बाद हमने पूर्णमासी, जिसको इसमें पूर्णिमा भी बोला हुआ है, पूर्णमासी और वृंदा देवी के बीच वार्तालाप सुना। पूर्णमासी जो है, जो वृंदावन में सारी लीलाओं की रचना करती है और उसको बहुत वृद्ध बताया गया है, ग्रे हेयर सफेद बाल वालों, वो योग माया शक्ति है भगवान की, और वृंदा देवी भगवान की लीला शक्ति है। और इस प्रकार से पूर्णमासी का सभी गोपियां बहुत रिस्पेक्ट करती है और सारी सलाह उन्हीं से लेती हैं। बहुत वृद्ध दिखाया गया है, वर्णन किया गया है पूर्णमासी का। तो इसमें हम उनका वार्तालाप सुनते हैं। उसके बाद गोपियां और कृष्ण का भी वार्तालाप है। पूर्णमासी बोलती है, कृष्ण से बात होती है उनकी, और वृंदा देवी की भी कृष्ण से बात होती है। तो यहाँ पे जब पूर्व व्याख्या के अनुसार रास लीला के लिए उन सब गोपियों के हर्षपूर्वक आकर्षण करने के समक्ष उन सब गोपियों के हर्षपूर्वक आकर्षण करने के समय गोपियों के साथ, हे गोपियों, तुम्हारे माता पिता पुत्र भ्राता एवं पति सब ढूंढ रहे होंगे तुमको, इत्यादि स्वरूप वाला जो वाक्य विलास है, भगवान कहते हैं रासलीला में कि गोपियों तुम जाओ, वापस जाओ, तुम्हारे माता पिता पुत्र भ्राता एवं पति सब तुमको ढूंढ रहे होंगे। इत्यादि रूप वाला जो आपका वाक्य विलास है, वो तो परिहास के लिए कल्पित हुआ, दूसरों की उच्छिष्टता से युक्त निंदा के वश नीरसता को संगठित नहीं करता है। कारण गोपियों के पुत्रों का जो निर्देश दिया गया है, वे वास्तव में गोपियों के पुत्र नहीं थे, क्योंकि ये तो संयुक्त परिवार था। क्योंकि उसमें से वो सारी गोपियां तो कुंवारी थी जिनका वर्णन किया गया, वे तो गोपियों के देवरों की पत्नियों के ही पुत्र थे, कुछ कुंवारी थी कुछ विवाहित थी। उनको तो उसमें गोपियों के देवरों की पत्नियों के पुत्र थे, वही पुत्र रूप में निर्दिष्ट किए हैं, जिन पुत्रों का उद्देश्य करके श्री सुखदेव गोस्वामी आदि मुनियों ने
ये वर्णन किया था कि रासलीला में गोपियां बालकों को दूध पिलाते हुए छोड़कर चली आई। ऐसा ही कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया पुत्रों को स्तनपान कराती हुए गाएगी, दूध पिलाती हुई छोड़ के चले, मतलब उनके जो देवरों की पत्नियों के पुत्र हैं, उनको उनको भी दूध पिलाने का काम वो कर रही हैं, जो उनको छोड़ के चले। इसलिए ये इसके ऊपर व्याख्या की जा रही है। इसलिए गर्गाचार्य की रचना को वंचित करने के लिए मैंने ये जो उपपति भाव गोपियों के विषय में विस्तारित किया, उसको ही हम विघटित करेंगे, जिससे ब्रजवासी लोग भी सत्य की तरह देख सकेंगे। पूर्णमासी के कहने के बाद मधुमंगल कष्टपूर्वक स्पष्ट बोला, सब कृष्ण से बात करें, है श्याम, हे भैया श्याम, तुम्हारे सम्मिलन से ब्रज के सभी लोगों के हर्षित हो जाने पर भी अभी मधुमंगल जो है गोप है वो बोल रहा है, क्योंकि अभी कृष्ण आए हुए हैं, इतने सालों में 33 ईयर्स बाद आए हैं, हर्षित हो जाने पर तुम तो मधुमंगल बोलता है, भैया श्याम, तुम्हारे सम्मिलन से, मतलब तुम्हारे ब्रज में आने से, मिलन से ब्रज के सभी लोगों के हर्षित हो जाने पर भी तुम्हारी नित्य प्रिय वे गोपियां तो उसी प्रकार मलिनता को प्राप्त हो गई, जिस प्रकार श्वेत रंग के तंडुमंडल में निकालने योग्य अखाद्य बीजों की श्रेणी उसी तुलना को वे भी प्राप्त होंगे। तंडुल मतलब चावल, श्वेत रंग के चावल में निकालने योग्य अखाद्य, दूसरे अखाद्य मतलब जब खाने योग्य चीज नहीं रहती, बीजों की श्रेणी रहती, उसी तुलना को वे प्राप्त हो गई। वृंदावन देवी बोली, है श्याम सुंदर, देखो द्वारका से आपके अचानक प्राप्त हो जाने से तुम्हारी अतिशय प्रिय गोपियां ब्रज के अन्य जनों की तरह ही प्रफुल्लित शरीर वाली हो गई थी। यह बात मिथ्या नहीं हो गई, बहुत प्रसन्न थी, किंतु आपके उदासीन भाव पर तो वे गोपियां अतुलनीय ग्लानि को प्राप्त हो गई। अभी तो आप उदासीन लग रहे हैं, ये तो आपको मिलके आपको प्राप्त हो कि बहुत प्रफुल्लित हो गई थी, ये तो आपके उदासीन भाव, आपके कोई उनके प्रति विशेष भाव आपने प्रदर्शित नहीं किया, तो भाववर्त ये गोपियां अतुलनीय ग्लानि को प्राप्त हो गई। उनमें भी श्री राधिका तो अपने शरीर से महाविरह अनल, महाविरह, विरह मतलब सेपरेशन, अनल मतलब होता है अग्नि, ये जैसे हम कहते हैं वैष्णव गीत कहते हैं ना, जय अनल प्रेम धन, तो विरह की जो अग्नि के धुएं को प्रबल कर रही है, तात्पर्य विरह अनल के प्रज्वलित हो जाने पर तो शरीर का बचना ही कठिन रहता है। अनल जैसे भागवत गीता में भूमि नलवायो, जो 5 और 3 8 तत्व होते हैं, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश। तो पूर्णमासी बोलती है, केशव, अभी वृंदा देवी बोली, अब पूर्णमासी बोलती है, केशव संक्षेप से सुनिए, देखो अब आपकी उदासीनता पर श्री राधिका जब वाष्पोद्वमन कर रही है, अर्थात आंसू बहा रही है, तो सभी दिशाएं धुएं से धुंधली हो जाए, मतलब उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं उससे वाष्प बन रही है, ये सब वर्णन कर रही है कृष्ण को। अग्नि का एक नाम और है आश्रयास, अर्थात अग्नि अपने आश्रय स्वरूप काष्ठ आदि का भक्षण कर जाती है। अतः अग्नि की ख्याति सर्वत्र उपलब्ध है कि अग्नि का जो आश्रय लेता है, अग्नि उसी का भक्षण कर जाती है। किंतु हे गोविंद, तुम्हारे प्रेम की भी यदि अपने आश्रय स्वरूप भक्त को ही खाने वाली ख्याति हो जाएगी, तुम्हारे प्रेम की भी यदि अपने आश्रय स्वरूप भक्त की, अगर आप भी इस तरह से अपने आश्रय स्वरूप भक्त को अपने प्रेम के द्वारा खा जाएंगे अग्नि जैसा, तो निंदा प्राप्त होगी। तात्पर्य है उनको भक्षण नहीं करना, उनको अपने अनन्य प्रेमियों की गोपियों की रक्षा कीजिए, उसमें भी राधा रानी की। उसके बाद ब्रजवासियों के कुल में उत्पन्न लक्ष्मी स्वरूप उन गोपी जनों के भाग्य स्वरूप वे श्री कृष्ण गिरते हुए पुष्पों की पराग जो गिर रही है या धूली गिर रही है, पराग कण जो गिरते हैं, पुष्पों की पराग के समागम से सुरंजित अपने ललाट आदि प्रदेश के पहुंचने के बहाने अपने दुपट्टे के थोर को पकड़कर नेत्र जल को दूर कीजिए, अपने दुपट्टे से उनके नेत्र जल को साफ कीजिए। ये बोल रही है पूर्णमासी, बोल रही भगवान।
तो कृष्ण जो है गिरते हुए पराग की धूलि के समागम से कृष्ण कर रहे हैं अपने ललाट आदि के प्रदेश के पहुंचने के बहाने अपने दुपट्टे को ठोक को पकड़कर उसके छोर को पकड़ के अपने नेत्र जल को दूर करते हुए कृष्ण बोलते हैं पूर्णिमा पूर्णमासी से है भगवती पूर्णिमा जिस प्रकार गोपी या कल्याण हो उसी प्रकार अनुराग से रंजित कर दीजिए, मुझे वैसा बता दीजिए। उसके बाद वृंदावन मधुमंगल से जिसकी निकट की भूमि परिपूर्ण हो गई हो ऐसी पूर्णिमा पूर्णिमा या पूर्णमासी अर्थात वृंदावन मधुमंगल को साथ लेकर पूर्णिमा देवी श्री कृष्ण के अभिप्राय को भली प्रकार जानकर सुखपूर्वक विहार के लिए श्री कृष्ण की अनुमति लेकर समान वासना के कारण किसी निर्जन स्थान पर एक साथ निवास करने वाली श्री राधा आदि अन्य उन गोपियों के निकट चली आई। श्री कृष्ण के अभिप्राय को समझ के फिर जो है वृंदावन मधुमंगल को लेके पूर्णिमा निर्जन स्थान पर चली आई जहाँ पे राधा रानी और गोपियां थी और आते ही तारामंडल में राहु के द्वारा ग्रस्त की गई चंद्रमंडली की तरह एवं अत्यंत स्निग्धता से परिपूर्ण वन में आंधी के द्वारा अस्त व्यस्त की हुई लता पंक्ति की तरह एवं काव्य मीमांसा शास्त्र के अनभिज्ञ विद्वानों की सभा में सुंदर कविता की तरह तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थों के साधन से सुशोभित साधु वर्ग में भगवान की अनन्य कामनामय भक्ति की तरह उस गोकुल में म्लानी को प्राप्त हुई। उन गोपियों के मंडली को देखकर हृदय की मलिनता को प्राप्त, वो इतना विषाद कर रही थी, दुख कर रही थी सारी गोपियां राधा रानी मिलकर। हृदय की मलिनता को प्राप्त कर भी तो पूर्णमासी को भी दुख हुआ जब वहां पहुंची उनके दुख को देख। हृदय की मलिनता को प्राप्त करके पूर्णिमा शुभ आशीर्वाद के द्वारा गोपियों के विषाद को दूर करती बोली, गोपियों के दुख को दूर करती पूर्णिमा बोली, घन रस जल से परिपूर्ण एवं निर्मलता आदि महान गुणों से युक्त सरोवर में यदि वे पदार्थ सरस होते हैं तो होते रहे, किंतु कमलनियों की जाति यदि अति मलिन हो जाती है तब भ्रमर गणों को उन सरस पदार्थों से क्या लाभ। तो ये पूरा अलंकारिक भाषा है। अगर कोई सरोवर जल से परिपूर्ण है, उसमें निर्मलता है, स्वच्छता भी है, ये सब चीजें हैं, सारे पदार्थ सरस हैं, किंतु अगर उसमें कमलनियां जो है कमल के फूल होते हैं वो अगर अति मलिन हो जाते हैं मतलब उसके कमल मुरझा जाते हैं तब भ्रमणगण भंवरे जो है उस जगह क्यों आएंगे, चाहे वो सरोवर स्वच्छ पानी से क्यों नहीं भरा हो। इस प्रकार तुलनात्मक ये अलंकारिक भाषा में कहा गया उस जगह पे भ्रमणगण क्यों आएंगे जहाँ की कमलियां सूख गई, चाहे सरोवर कितने भी शुद्ध जल से भरा हुआ हो और उसमें कितने भी सरस रस देने वाले पदार्थ, अगर कमलियों की जाति यदि मलिन हो जाती मतलब कमलियां जो है उसमें वही मुरझा जाती है तो फिर उस भंवरे क्यों आएंगे उस सरोवर। घन अर्थात निर्विघ्न श्रृंगार आदि रस द्वारा परिपूर्ण एवं सत्यत्व आदि तथा दयालुता आदि महान गुणों से युक्त श्री कृष्ण के ऊपर यदि अन्य ब्रजवासी सरस होते हैं अर्थात प्रीति युक्त होते हैं तो भले ही होते रहे, किंतु यदि पद्मिनी जाति अर्थात उत्तम गोपांगना जाति अत्यंत मलिन हो जाती है तो उनकी सखियों से उनको क्या लाभ होगा। तो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण की तुलना कर रहे हैं कि श्रृंगार आदि रस द्वारा परिपूर्ण में सत्यत्व तथा दयालुता आदि महान गुणों से युक्त कृष्ण सारे गुणों कृष्ण के में सारे गुणों दयालुता हो, सत्यत्व हो और श्रृंगार आदि रस हो, सारा आदि महान गुण से युक्त कृष्ण के ऊपर यदि ब्रजवासी जन सरस होते हैं, अगर उनसे ब्रजवासी जनों को रस प्राप्त होता है ऐसे कृष्ण से तो होने दो, किंतु अगर गोपियां दुखी हैं तो गोपियों को क्या फायदा फिर कृष्ण के आने से। ये बताया कि चाले सारे ब्रजवासी खुश हैं, जैसे सरोवर पूरा भरा हरा भरा हो, निर्मल जाति का हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, सब कुछ हो और सारे छोटे छोटे फूल उसमें फूल पा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कमलियां जो है वो सूखी हुई है तो यहाँ पे बताया गया कि अगर गोपियों का गिलानी है तो गोपी को क्या लाभ कृष्ण के आने से।
इस प्रकार सुनकर भूमि को देखकर जब भी गोपियां मलिनता को नहीं छोड़ रही थी, मतलब अपने विषाद को, दुख को नहीं छोड़ रही थी, वैवण्य अर्थात मौन का ही अवलंबन कर रही थी। बाकी सब ब्रजवासी खुश थे, लेकिन गोपियां उतनी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि गोपियों के ऊपर तरफ भगवान उदासीन जैसे दिख रहे थे। सारे ब्रजवासी प्रसन्न, लेकिन गोपियों की तरफ उदासीन, क्योंकि गोपियां चाहती थी भगवान हमारे ऊपर विशेष ध्यान दे, उदासीन नहीं रहे, क्योंकि इतने सालों बाद भगवान ब्रज में आए। सब ब्रजवासी खुश, लेकिन गोपियां मौन का अवलंबन कर रही थी। तब उनकी कोई सखी गदगद होकर बोली, हे पूर्णमासी जी, उनमें से कोई एक बोलती है, देखो वृश्चिक राशि पर विद्यमान सूर्य अर्थात मार्ग शीर्ष का सूर्य यदि आदिवत अर्थात मेष राशि के सूर्य की तरह, वृश्चिक राशि पर विद्यमान सूर्य यदि मार्गशीर्ष जो महीना आता है उसका सूर्य यदि आदिवत अर्थात मेष राशि के सूर्य की तरह अर्थात वैशाख मास के सूर्य की तरह अपनी कांति का विस्तार नहीं करता है, तब सरोवर में रहने वाली भी कमलनी जाति किस प्रकार मलिन न हो। वैशाख मास का सूर्य माना जाता है क्लियर, चैत्र वैशाख, क्लियरिटी, सब तरफ अपने कांति का विकास करता है। तब सरोवर में रहने वाली कमलनी जाति किस प्रकार मलिन न हो। अगर वो उछले कमल खिलता है, उस समय कमल बहुत खिले रहते हैं, क्योंकि ये कमल का सीजन रहता है। वैशाख मास का सूर्य अपनी पूरी कांति में रहता है, तो वैशाख मास का सूर्य मतलब उसमें कमल बहुत अच्छी तरह खिलता है। लेकिन अगर वो वैसा नहीं खुले तो कमलनी जाति किस प्रकार मलिन होगी, मतलब कमलनी तो मुरझाती रहेगी, अभी तो होगी इसे मुरझे रहेगी। इसी समय के प्रस्ताव में श्री कृष्ण रूप सूर्य वृश्चिक राशि गत होकर गोप रूप कमलनियों को मलिनी बना। जो पहले उसके पहले वाला सूर्य है वो उतना क्लियर नहीं रहता है, लेकिन ये वैशाख का सूर्य जो बहुत क्लियर रहता है, अब उसकी पूरी कांति में रहता है, तब ये हम देखते हैं कि कमल उस समय वैशाख मास जो अप्रैल का महीना रहता है, सूर्य कमल उसमें बहुत अच्छी तरह खिलता है। इस प्रकार से कृष्ण तो अपने मार्गशीर्ष महीने वाले, जब सूर्य इतना क्लियर नहीं रहता, उसकी किरणें उतने स्पष्ट नहीं रहती, वैसे बने हुए तो गोपियां रूपी कमलियां मलिन क्यों नहीं होगी, उदास क्यों नहीं, खिल नहीं रहे पूरे, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा। तो पूर्णमासी बोलती है सूर्य का दोष नहीं है, गोपी के समझाती, किंतु समय की गति का दोष है। सूर्य तो हमेशा प्रकाश देता रहता है, लेकिन समय जो है, जो महीने हैं, समय की गति, काल की गति का दोष है कि अभी वैशाख नहीं आया। तो वह सखी बोली, आप योग अनुष्ठान के द्वारा श्रेष्ठ हैं, अतः आपके लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं। गोपियां पूर्णमासी से बोलती है, इसलिए हमारी तरह उन गोपियों के समय की गति हमको विस्मित कर रही है, इसलिए हमारी तरह उन गोपियों के समय की गति हमको विस्मित करे, आश्चर्यचकित करे। पूर्णमासी सजल नयन होकर बोली, उनकी आंखों में आंसू आए, बोली, आज से लेकर उस समय की कोई भी बुरी गति नहीं होगी, कारण सकल सुखदायक, सबको सुख देने वाले श्री तो गोकुल के लिए नायक ये श्री कृष्ण चंद्र फिर भी गोकुल में अर्थात ब्रज में आ गए हैं, और अब आनंदमय घन मेघ के घन मतलब आनंदमय घन मतलब बादलों के समान आचार को प्राप्त करके हजारों गुना अमृत ये जल या प्रेम रस की वर्षा भी करेंगे, करेंगे, अभी तो आ गए हैं। किंतु स्नेहवश, किंतु स्नेहाशवत अर्थात तेल को खाने वाले दीपक की तरह अपने आश्रय में रहने वाले जन समुदाय को विनष्ट नहीं, परंतु महान कष्ट में पड़ी हुई, क्योंकि जैसे
दीपक होता है जब जलता है तो तेल लेता रहता, तेल लेता रहता, लेकिन बाद में वो जो दीपक जल रहा है, जो लैंप जल रहा है, वो अपने आश्रय मतलब वो जब तेल खत्म हो जाता है तो उसकी जो कॉटन है उसको ही खाने लगता है, वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जो है अर्थात तेल को खाने वाले दीपक की तरह अपने आश्रय में रहने वाले जन समुदाय को विनष्ट नहीं करेंगे। आप चिंता मत करिए, आप उनके आश्रित, आपको विनष्ट नहीं करेंगे। तेल का दीपक जो है वो धीरे 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 उस दीपक को, बत्तियों को भी नष्ट कर देता है, अपने आश्रय स्वरूप बत्तियों के समूह को भी नष्ट कर देता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे, परंतु महान कष्ट में पड़ी हुई तुम्हारी सखियों की चेष्टा को मैं कर्ण गोचर करना चाहती हूँ। मैं जो तुम्हारी सखियां हैं सारी के सारी गोपी, उसको मैं कर्ण गोचर सुनना चाहती हूँ, मैं उनको बारे में सुनना चाहती हूँ पूर्णमासी गोपी। इसके बाद वो सखी कहनी के उत्कंठा से युक्त होकर भी इसके बाद वो सखी कहनी के उत्कंठा से युक्त होकर भी आंसुओं से गदगद कंठ होने के कारण उसके बाद वो सखी कहने के उत्कंठा से युक्त होकर भी आंसुओं से गदगद कंठ होने के कारण कुछ क्षणों तो चुप बैठी रही। तदंतर सभी सखियों के प्रतिज्ञा पत्र पूर्णमासी की दृष्टिगोचर कर दिए। तदंतर सभी सखियों के प्रतिज्ञा पत्र पूर्णमासी की दृष्टिगोचर, सभी सखियों के प्रतिज्ञा पत्र उनको बता दिए। जैसे ब्रज में एवं वृंदावन में रहने वाले हम सब गोपियों के दो प्रकार के समुदाय माने जाते हैं, बता रही है उसको। उनमें से कुछ गोपियां तो कन्याओं के गण में गिनी जाती है और कुछ गोपियां इस कन्याओं के गण में गिनने योग्य नहीं, किंतु प्रौढ़ गोपियों में गिनने योग्य। तो कुछ थोड़ी मैच्योर वाली, ज्यादा एज वाली गोपियां और कुछ कन्याएं। इस संसार में जो असर्वज्ञ इस संसार में जो असर्वज्ञ एवं सर्वज्ञ है, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्रौढ़ा गोपियों की आगे कही जाने वाली जो प्रतिज्ञा या ज्ञान है, उसको अपने बुद्धि रूप ग्रह में सर्वतो भाव से धारण कर लेना चाहिए। इस संसार में जो भी जानने वाले और नहीं जानने वाले, उनको इस प्रौढ़ गोपियों, उन व्यक्तियों को प्रौढ़ गोपियों के आगे कही जाने वाली जो प्रतिज्ञा या ज्ञान है, उसको अपनी बुद्धि रूप ग्रह में सर्वतो भाव से धारण कर लेना चाहिए। उन गोपियों का कहना है, प्रौढ़ गोपी कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति की गैयाएं होने पर भी, किसी दूसरे व्यक्ति की गैयाएं होने पर भी, गैयाओं के रखवारे ग्वाले को क्या क्या कहा जाता है? गैयाओं के रखवारे ग्वारियों को गोरक्षक कहा जाता है, चाहे वो अपनी गाय की नहीं दूसरी गाय की भी रक्षा करे। उसी प्रकार हमारे घर के प्राकृत पतियों का पति भाव भी कहने मात्र के लिए। तो जो प्रौढ़ गोपियां, जो विवाहित गोपियां हैं, वो भी कह रही कि हम, आप समझ रहे हैं कि हमारे प्राकृत पति मतलब हमारे भौतिक जो पति हैं वो पति है, लेकिन वो वास्तव में कहने मात्र के पति। वैसे वास्तव में भी कहा जाता है कि उनके जो उनकी भगवान जो गोपियों से मैरिज हुई, गोपियों के उनके पतियों से मैरिज हुई थी, वो भौतिक रूप से उनके पति थे, वास्तव में उनके पति नहीं थे। ये विवाह जो है केवल लीला मात्र के लिए हुआ था, माया छाया प्रतिबिंब से हुआ। इसलिए किंतु हमारी प्रतिज्ञा तो यही है कि हम सब गोपियां श्री कृष्ण से भिन्न किसी दूसरे गोप को यदि पति रूप से दृष्टिगोचर करना चाहती हो, तो वो खुद भी, उनको पता है कि ये माया रूप जश उनका एक रिचुअल के रूप में उनका दूसरे पतियों से हुआ। अगर हमने उनको सही में पति मान लिया तो अग्निदेव हमको भस्म कर दें, अग्नि ने हमको भस्म कर दें। और यदि ऐसी बात नहीं है तो श्री कृष्ण के मार्ग को हमारे अधीन कर दें। हम सब इस प्रकार का संकल्प करके अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगी, जिससे कि लज्जा को लांग कर बुद्धिगम में श्री कृष्ण को पति स्वरूप से प्राप्त कर लें। हमारे अंतःकरण को चूर्ण करने वाली ये लज्जा हमारी ओर से जिनको हो रही है, उन्हीं हमारे नित्य पति श्री कृष्ण को लज्जा इससे दूसरे कौन से हर्ष को प्राप्त करा सकते। और यदि उनके पिता की तथा कुल की लज्जा चली गई हो, और यदि उनके पिता की तथा कुल की लज्जा चली गई हो,
तो हम सब अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही पुनः अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे। और यदि उनके पिता की तथा कुल की लज्जा चली गई तो हम सब अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही पुनः अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे। दोबारा अग्नि में प्रविष्ट होने का कहने का तात्पर्य कि विरह रूप अग्नि में तो हम बहुत दिनों से प्रविष्ट है, किंतु अब साक्षात अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे। अतः चारों ओर फैलने वाले आंसुओं को धारण करने वाली कुमारियों की भी यही प्रतिज्ञा है कि हम श्री कृष्ण के बिना नए नए आश्वासनों को नहीं धारण करेंगी और नवीन श्वासों को भी धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार सुंदर वचनों के आधार स्वरूप वह पत्रिका जब बांची जा रही थी एवं उसको सुनकर, इस प्रकार सुंदर वचनों के आधार स्वरूप वो पत्रिका जब बांची जा रही थी एवं उसको सुनकर गरम गरम आंसुओं के द्वारा सभा भी जब जली जा रही थी, तब पूर्णमासी ने अपने अभिप्राय को पश्चातापूर्वक छिपा लिया और उन गोपियों के वचन को साक्षात अपने कर्ण गोचर करने के लिए एवं उनके भाव की परीक्षा के संगति के लिए विरुद्ध रचना की तरह वचन प्रचारित कर दिया कि अरे समझदार गोपियों, देखिए कुछ महिलाएं इस प्रकार निश्चित करती हैं, तो वे बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण के श्री कृष्ण रूप पति में मंगल में केवल प्रेम को ही कल्याण के आधार रूप से मानते। देखो कुछ महिलाएं इस प्रकार निश्चय करती हुए तो बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण रूप पति में मंगलमय केवल प्रेम को ही कल्याण के आधार रूप से मानती है। स्त्रियों का पति के ऊपर जो प्रेम है वो रुकावट से परिपूर्ण जो लज्जा एवं भय है, इन दोनों के द्वारा विभूषित अंगों वाला होता है। इतने पर भी वे स्त्रियां निरोध नाम से कहे गए अपने हितकर विषय से उद्विग्न होकर उपपति भाव को निवारण करना चाहती है, वो उचित नहीं। पूर्णमासी के पूर्वोक्त वाक्य सुनकर क्षण भर चुप होकर मलिनता पूर्वक मतलब विषाद दुख पूर्वक इधर उधर देखकर वे गोपियां अग्रिम विषय को सहन करने लगी। कहती हैं कि पूर्वोक्त प्रकार की स्त्रियों का लज्जा एवं भय से युक्त जो निरोध कार्य है वो जागृत भाव को भले ही प्राप्त हो जाए, किंतु इनसे दूसरे प्रकार की स्त्रियों का वो निरोध कार्य जागृत भाव को न प्राप्त हो, क्योंकि दूसरे प्रकार की स्त्रियां तो इस विषय को जानने के लिए भाग्यहीन है, अधन्य है। अतः उनका प्रेम नामक जो भाव है पति के लाभ के निरोध का अनुरोधमय अर्थात अनुकूलतामय हो सकेगा, अर्थात रुकावट के बिना प्रेम की वृद्धि नहीं होती। किंतु ये श्री कृष्ण किंतु वे श्री कृष्ण द्वारका की पटरानियों के यद्यपि निकट ही रहते हैं एवं एकांत में भी साथ रहते हैं, तो भी उनके चरण युगल उनके लिए प्रतिक्षण नवीन ही प्रतीत होते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जैसे श्री कृष्ण के लिए हालांकि पटरानियां उनके साथ में रहती, 24 घंटे उनके साथ में रहती, एकांत में भी उनके साथ ही रहती, लेकिन कृष्ण की पटरानियों को कृष्ण के चरण कमल प्रतिक्षण नवीन लगते। इस भाव को जानने कोई सजग रहे। इस प्रकार वर्णन करके सुंदर दांतों वाली गोपियां जब वर्ण पदों को लुप्त करके अर्थात अधूरे वचन बोलकर रोने लगी, तब पूर्णमासी आंखों में आंसू भरकर अपने मन में विचारने लगी। ये पूर्णमासी उनको समझाती है, उनकी काउंसलर, उनको उनका सारा केयर करती गोपियां। तो पूर्णमासी आंखों में आंसू भरकर बोलती कि जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं, ये जब गोपियां रोने लगी तब पूर्णमासी आंखों में आंसू भरकर अपने मन में विचारने लगी कि जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानते कि श्री राधिका आदि ब्रजांगनाएं मतलब गोपियां श्री कृष्ण की नित्य सिद्धि प्रीतमा है, नित्य सिद्ध प्रीतमा है,
उन सबका मत है कि उन ब्रजांगनाओं का श्री कृष्ण के ऊपर उपपत्ति भाव भी उत्तम फल है। उपपत्ति भाव मतलब प्रेमी के रूप, पति नहीं, उपपत्ति मतलब प्रेमी के रूप, जो पर किया भाव। किंतु जो व्यक्ति ये ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसी केवल ऐसा जानते हैं, उनके संबंध में वो पति भाव तो उन ब्रजांगना के ऊपर गाली देना ही हो जाएगा। जो नहीं जानते, जो लोग जानते कि श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध प्रतिमा है, उन सबका मत है कि ब्रजांगना का श्री कृष्ण की ओर उपपत्ति भाव भी उत्तम फल है, क्योंकि तो नित्य सिद्ध गोपियां हैं। किंतु जानते कि कृष्ण की नित्य प्रेसी, नित्य प्रेमी है, खाली ऐसा जानते हैं, उनके संबंध में उपपत्ति भाव तो उन ब्रजांगनाओं के ऊपर गाली देना होगा, वो उनके लिए गलत हो गया कि ये इनकी प्रेमिका है, जबकि ये तो ऑलरेडी विवाहित है, जो लोग नहीं जानते। अतः गाली देना रूप व्यवहार ब्रजांगनाओं के अनुगत भक्त जनों को किस प्रकार सुखी कर सकता है। दोनों भाव अलग अलग, एक मान रहे हैं कि जिनको पता है कि ये नित्य सिद्ध गोपियां हैं, तो अगर ये कृष्ण को पति भी मान रही तो ठीक है, लेकिन दूसरे को बोलता है, अगर दूसरे व्यक्ति जिनको पता नहीं, वो बोलेंगे उपपत्ति भाव तो इनका गलत है, तो ये पूर्णमासी बोल रही है। इसलिए मैंने ये गोपियां तुच्छ जनों की पत्नी है, उनकी इस प्रकार की दुष्कृति की रक्षा के लिए पूर्वोक्त मत को दोष नहीं लगाया, किंतु श्री कृष्ण की नित्य कांता उन गोपियों का हार्दिक भाव भी बाहर निकाला है। वस्तुतस्तु श्री कृष्ण में पति भाव का होना भी असंभव है, ये सत्य है। तथापि भाव वाली महिलाओं का उपपत्ति भाव से भी कृष्ण का भजन हो सकता है, एवं संभव होने पर भी पति भाव को न स्वीकार करके वो पति भाव किस प्रकार अंगीकार करना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार नहीं। क्योंकि उद्धव जी जब सुन रहे थे तब गोपियों ने उपपत्ति भाव को स्वयं में तिरस्कार किया तथा गोपियां बोलती, जब उद्धव जी आए तब गोपियां बोली थी, वैश्याएं दरिद्र जनों को त्याग देती हैं जैसे, क्योंकि वैश्याओं को क्या चाहिए, धन चाहिए। वैश्या नहीं तो अगर कोई उनके पास ऐसा कस्टमर आएगा जो दरिद्र है, तो वैश्या उस दरिद्र को भगा देती है, दरिद्र जनों को त्याग देती है। एवं जार पुरुष अर्थात उपपत्ति लोग अपने ऊपर अनुराग करने वाली स्त्री को भोग कर छोड़ देते हैं। जो प्रेमी लोग होते हैं, जार पुरुष मतलब जो उपपत्ति लवर होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो भी अपने ऊपर अपने से प्रेम करने वाली स्त्री को भोग करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो प्रेमी है, पति नहीं। ये विचार कर पूर्णिमा आशीर्वाद पूर्वक गोपियों से पुनः बोलती है, श्रीमती राधिके, हे चंद्रावली, हे ललिते, हे विशाखे, हे प्रियभद्रे, हे श्यामे, देख, हे पद्मे, हे शैव्ये, ये सब गोपियों के नाम है। इस गोपियों के जो मुख्य हैं, गोपियों के नाम तुम सुनो। किंच सभी गोपियां श्रवण करो, देखो तुम्हारी चिंतामणियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण रूप हुआ इंद्रमणि, इंद्रनील मणि तुम्हारी अभिलाषा को शीघ्र ही भली प्रकार पूर्ण कर देगा। मणियों में श्रेष्ठ इंद्रनील मणि जो है, वो चिंतामणियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण जो है इंद्रनील मणि है, तुम्हारी अभिलाषा को शीघ्र ही भली प्रकार पूर्ण कर देगा। ये पौर्णमासी गोपियों को समझा रही है, उन दुखी गोपियों। हम जैसे व्यक्ति तो चिंतामणि स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति के विषय में इधर उधर दौड़ धूप करने वाले ब्राह्मण आदि जनों जैसे ही। पूर्णिमा आशीर्वाद दे रही है सारी गोपियों को, उनमें मुख्यतः राधिका, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, भद्रे, श्यामे, पद्मे, शैव्ये, उनको बोली सुनो तो ये जो चिंतामणियों में श्रेष्ठ इंद्र श्री कृष्ण जो है इंद्र नीलमणि के समान है। इन हम जैसे व्यक्ति तो इन चिंतामणि स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति के विषय में हम तो पूर्णमासी बोलते हैं, हम तो पूर्णमासी जैसे ब्राह्मण का भी काम करती, पंडिताई जैसे बोलते हैं, ऐसा काम करती है वृंदावन। इन श्री कृष्ण की प्राप्ति के विषय में इधर उधर दौड़ धूप करने वाले ब्राह्मण आदि जनों जैसे हम। इसके बाद वृंदा देवी बोली कि अरे सखियों देखो, श्री कृष्ण इस वृंदावन को एवं आप सब गोपियों के वृंद की रक्षा करना, इन दोनों को कभी नहीं त्यागेंगे। वृंदा देवी बोलती मैं तो इसी कारण से जीवित हूँ। वृंदावन की देवी बोलती है कि श्री कृष्ण इस वृंदावन को कभी नहीं त्यागेंगे एवं आप सब गोपियों के वृंद मतलब झुंड की रक्षा करना, इन दोनों को कभी नहीं त्यागेंगे। मैं तो वृंदा देवी हूँ, मैं इसी कारण से जीवित हूँ, क्योंकि वे श्री कृष्ण मैं वृंदावन को नहीं त्यागूंगा, इस प्रकार की वाणी बोल चुके हैं।
वो सत्य कहते हैं कि मैं वृंदावन को कभी नहीं त्यागूंगा, तो वास्तव में श्री कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं त्यागते। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि फिर मथुरा कौन जाता है, द्वारका कौन जाता है? तो मथुरा और द्वारका जो है वो श्री कृष्ण के दूसरे रूप में जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण बोल रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन को कभी नहीं त्यागता, वो वास्तव में वृंदावन की बॉर्डर को कभी क्रॉस नहीं करता। जो दूसरे मथुरा में जाते हैं वो है देवकी नंदन, जो देवकी के पुत्र कृष्ण है, वसुदेव नंदन, वसुदेव के पुत्र कृष्ण है, वो मथुरा जाते हैं वास्तव में। और द्वारका भी वही जाते हैं, वहां जाके द्वारकाधीश कहलाते हैं। लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने अगर बोला है कि मैं वृंदावन को नहीं त्यागता, तो वास्तव में नहीं त्यागता। तो फिर कोई बोल सकता है कि फिर गोपियां क्यों विरह कर रही थी? तो कृष्ण अभी वृंदावन में जो प्रकट अवस्था में थे, उसकी जगह अभी वहां पे वृंदावन में अप्रकट अवस्था में रह रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, कहीं नहीं गए। वो मथुरा भी नहीं गए, द्वारका भी नहीं गए, अप्रकट अवस्था में रह रहे हैं, गोपियों के हृदय में रह रहे हैं, अप्रकट अवस्था में रह रहे हैं, गोपियों को सामने नहीं दिख रहे हैं। इसलिए गोपियां बोली कि कृष्ण जो है चले गए हैं, अदृश्य हो गए, और उनके विरह में वो पागल हो। अभी कृष्ण है इसीलिए वो जीवित है। अगर कृष्ण वास्तव में वृंदावन छोड़ के चले जाए तो गोपियां तो प्राण छोड़ देंगी। लेकिन जो उनका विरह का जो आनंद है, वो कृष्ण ही दे रहे हैं अंदर से, अभी केवल वो दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद मधुमंगल जो है कृष्ण का सखा, वो प्रेम से बोला गोपी से, सखियों देखो मैं मधुमंगल नाम वाला हूँ, अर्थात मेरा नाम मधुमंगल है, इसलिए मैं फिर भी मधु अर्थात चैत्र, ये भी देखिए मासों के भी नाम है, मधु, माधव, मधु चैत्र महीने का नाम है, माधव वैशाख महीने का नाम है, ऐसे भगवान का नाम है। अर्थात चैत्र में मैं मंगल भाव को प्राप्त हो जाऊंगा, मधु मंगल, मधु मतलब चैत्र महीने मंगल, मधु मंगल, चैत्र में मधु मंगल मतलब मैं मधु मंगल भाव को प्राप्त हो जाऊंगा। कारण वे श्री कृष्ण वसंत ऋतु में तुम्हारा पानी ग्रहण करके तुम्हारे साथ विवाह कर ले। इस प्रकार उन गोपियों की निर्बाधा के लिए समाधान करते जाती हुई पूर्णमासी के पीछे पीछे जाने वाली एवं नित्य उन गोपियों की केवल मित्रता से ही सुख पाने वाली किसी सखी श्रेणी से पूर्णमासी ने एकांत में पूछा। इस प्रकार उन गोपियों की निर्बाधा के लिए समाधान करने जाती हुई, बाधा को हटाने के लिए पूर्णमासी का, निर्बाधा मतलब पूर्णमासी गोपियों को समझाती रहती है कृष्ण के बारे में। बूढ़ी वृद्ध है, उनको सब लोग उनकी बात मानते हैं। इस प्रकार उन गोपियों की निर्बाधा के लिए समाधान करते कि उनकी बाधा खत्म हो जाती, पूर्णमासी के पीछे पीछे जाने वाली एवं नित्य उन गोपियों की केवल मित्रता से ही सुख पाने वाली किसी सखी श्रेणी से पूर्णमासी ने एकांत में पूछा। देखो गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति विषम भाव वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए भी सभा में अपने मत को प्रकाशित नहीं करते। गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति जो सीरियस नेचर के व्यक्ति रहते हैं, विषम भाव वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए भी सभा में अपने मत को प्रकाशित नहीं करते, अपने मत को व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए एकांत होने के कारण मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे सामने अपने मत को मत छुपाओ। ठीक है, सभा में विषम भाव मतलब अलग अलग भाव वाले लोग रहते हैं, इसमें जो गंभीर स्वभाव वाले रहते हैं वो अपना मत प्रकट नहीं करते हैं, सुनते रहते हैं सबका मत। गंभीर स्वभाव वाले रहते हैं, सबके मत को सुनते रहते हैं, अपना मत कभी प्रकट नहीं करते। तो किसी शक्ति से पूर्णमासी ने एकांत में पूछा, देखो गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति विषम भाव वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए इनको प्रसन्न होने दो, इनको अपना अपना व्यक्त करने दो, क्योंकि गंभीर स्वभाव वाला अगर व्यक्ति अपना मत प्रकट कर देगा तो फिर बाकी लोग अपना मत से फिर अप्रसन्न हो जाएंगे कि हमारा मत तो ये था, हमारा मत ये था, हमारा मत। वो अपना मत नहीं प्रकट करता है तो वो सब बोल रहे हैं तो सब स्वयं प्रसन्न होते रहते हैं। एकांत कारण मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे सामने मत को छुपाओ। वह सखियां तो गदगद होकर बोली, पूर्णमासी जो है किसी एक सखी श्रेणी से पूछा। पूर्णमासी, देखो तुम सबके सामने तो अपना मत प्रदर्शित नहीं करी थी, लेकिन एकांत में तुमसे कहती कि मेरे सामने मत मत छुपाओ। तो सखियां गदगद होकर बोली,
जिस प्रकार सीता देवी को रावण के द्वारा पीड़ा रूप विपत्ति हुई थी, रावण ने अपहरण कर लिया सीता देवी को, जिस प्रकार सीता देवी को रावण के द्वारा पीड़ा रूप विपत्ति हुई थी, जिस प्रकार रुक्मणी देवी को शिशुपाल के निमित्त विवाह विधि रूप विपत्ति उपस्थित हुई थी, आए उसी प्रकार श्री राधा आदि गोपियों को दूसरे के घर में जाना रूप जो विपत्ति, उस विपत्ति की नित्य स्थिति उनके सुहृदों को कैसे अभिमत हो सके। उनके वेल में राधा रानी का भी विवाह हो गया था, ऐसा लीला के रूप में हुआ था, मायावी पतियों से विवाह हुआ था, तो वापिस उस घर में जाना पड़ता है, उस घर में जहां पे विवाह हुआ। तो हाय उसी प्रकार जैसे सीता को रावण के घर में रहना पड़ा था और रुक्मणी देवी को शिशुपाल के जाने का तैयारी हो गया था, उस घर में रहना पड़ता, ये उनके लिए विपत्ति थी, क्योंकि उनका तो सीता का प्रेम तो राम से था, रुक्मणी देवी का कृष्ण से था, लेकिन उनको जो विपत्ति हुई, आए उसी प्रकार श्री राधा आदि गोपियों को दूसरों के घर में जाना रूप जो विपत्ति है, इनके जीवन में भी तो प्रॉब्लम है कि इनका विवाह हुआ, उस विपत्ति की नित्य स्थिति उनके सुहृदों को कैसे अभिमत हो सकती, उनके वेल विशर को कैसे अच्छी लग सकती। यह सुनकर पूर्णिमा अपने मन में बोली, यह सत्य है, सत्य। पूर्णिमा बोली सत्य, कारण चंद्रमा के ऊपर राहु की छाया बहुत देर तक नहीं रहती, थोड़े टाइम तक ही तो रहती विपत्ति, इसलिए लोगों का कौतुक प्रकट करती, किंतु चंद्रमा में नित्य स्थित रहने वाला जो लांछन है वह सभी के अंतःकरण को विरजत यति विरक्त करोति, विरक्त कर देता है। मन में यह करके पूर्णिमा स्पष्ट तो ये बोली, अरे राधा आदि गोपियों के सहचरी सखियों, मन में आकर पूर्णिमा स्पष्ट बोली, अरे राधा आदि गोपियों की सहचरी सखियों, देखो मन में एक कहकर पूर्णिमा स्पष्ट तो ये बोली, अरे राधा आदि गोपियों की सहचरी सखियों, देखो उन राधा आदि के परपत्नी होने के कारण, परपतियों द्वारा नियंत्रित होने पर भी आप सबकी सहायता का सुख अधिकता को प्राप्त हो सकता है, अतः उस सुख को क्यों त्याग रहे। मन में रहकर पूर्णिमा स्पष्ट तो बोली कि अरे राधा आदि गोपियों की सहचरी गोपियां, देखो उन राधा आदि के परपत्नी होने के कारण, परपत्नियों द्वारा नियंत्रित होने पर भी आप सबकी सहायता का सुख अधिकता को प्राप्त हो सकता है, अतः उस सुख को क्यों त्याग रहे। वे सचनिया तो अपने मुख कमल को मलिन करके बोली, हे भगवती पूर्णमासी, सुनने के लिए सावधान हो जाइए, देखो श्री राधिका आदि वे गोपियां देव योग से अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पति रूप में न पाने से महान दुख पा रही, उसमें भी अपने को दूसरे गोपों के हस्तगत हो जाने से निंदनीय मानकर सुखी हो रहे, और उससे भी अपने को दूसरे गोपे के हस्तगत हो जाने से निंदनीय मानकर सुखी जा रही, और उसमें भी अपने प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग से वे मानसिक पराजय को प्राप्त हो गई, उसमें भी निरंतर शंका करने वाले एवं अपने को पति मानने वाले गोप आदि के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र रोकना फटकारना आदि का ही वे स्थान बनी हुई है। इसलिए अपने प्रीतम श्री कृष्ण के असहनीय विरह के वे तीव्र संताप से जिनके अमंगल नष्ट हो गए, तो श्री कृष्ण के विरह में भी अगर श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं तो इससे सारे अमंगल और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक तो भगवान से संयोग में याद करने का, भगवान को विरह में याद करने से, विरह में तीव्र संताप से अगर विरह का दुख बहुत ज्यादा है कृष्ण से, तो जिनके अमंगल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार की प्रसिद्ध अवस्था वाली गोपियों से भी महान अनुराग से पीड़ित होने के कारण विशेष अग्नि के से आकार वाले कारागृह रूप ग्रह में निवास को मानने के कारण सर्व प्रकार के उत्सवों को विनष्ट करने वाले क्षण भर के समय को भी कल्प भर का समय मानती हुई गोपियां इस समय श्री कृष्ण के महान विरहप्रद समय को दूर करके भी
अपने संबंध में श्री कृष्ण की उपेक्षा को देखकर, परिणाम में केवल लज्जा को पाकर, अपने को धिक्कृत मानकर दशवीं दशा का अर्थात जो 10 दशाएं उसे मृत्यु दशा का भी विस्तार करती विद्यमान। और अधिक कहने से क्या, देखो बाहर भीतर की सुकुमारता में भी कुमारावस्था से ही स्निग्ध वन की निकटता को न त्यागने वाली, अतः व्याध से ताड़ित होने वाली मृगे की तरह भीषण भययुक्त अपार परतंत्रता से प्राप्त विचित्र दुर्गति में अव्याप्त होने के कारण देखने वाले एवं सुनने वाले के हृदय को भी कंपित करती ये गोपियां निवारण एवं तिरस्कार से रस की पुष्टि है। यह भी एक प्रकार का रस है, ऐसा मानने वाले, करुणा शून्य कौतुक करने वाले किसी निर्दयी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही उपेक्षित की जा सकती है, किंतु गोपी भक्ति निष्ठ अन्य जन के द्वारा नहीं। अतः कौन सी सखी दुर्गा की तरह प्रलय करने को समर्थ हो सकेंगी, अर्थात कोई भी नहीं। यहाँ पर असूया के कारण श्री कृष्ण का नाम स्पष्ट नहीं लिया, अतः कैनिचित ऐसा कह देना चाहिए। उसके बाद भगवती पूर्णिमा, रोदन रूप संपत्ति एवं कंपन समूह, इन दोनों के द्वारा मूर्छित होने वाले उन सहचरी के शरीरों को अपने आलिंगन रूप अमृत के संपर्क से पीड़ा रहित बनाकर एवं शुभ आशीर्वाद द्वारा अभिलिषित महोत्सव में स्थापित कर तथा उनकी अपनी अपनी सखियों के निकट जाने की नियुक्त करके अपनी पर्णकुटी में चली गई। वृंदावन देवी अपने वृंदावन में चली गई। अभी गोपियों का दुख दूर हो गया। वृंदा देवी वृंदावन में चली गई। मधुमंगल ने तो इस समस्त मंगलमय वृत्तांत को ब्रज के मंगल स्वरूप श्री कृष्ण के निकट प्रसंग से संयुक्त कर दिया, अर्थात प्रसंग अनुसार कहें। उसके बाद पूर्णिमा ने मतलब पूर्णमासी ने सखी के द्वारा अपने हृदय की परीक्षा करने वाली श्री राधिका की विरह पीड़ा को अधिकता को सुनकर उनके निकट यह रमणीय संदेश पत्र भेज दिया। यथा, हे श्रीमती, तुम्हारा नाम श्री राधिका है, तुम्हारे पिता श्री वृषभानु जी हैं एवं माता श्रीमती कीर्तिदा है, तथा नंद रानी श्री यशोदा जी तुम्हारी सास है एवं विशाखा आदि सखियों के सहित श्री ललिता है ही तुम्हारी प्रधान सखी है एवं श्री कृष्ण के उन वनों की पंक्ति ही तुम्हारा उपवन है और लोकवेद प्रसिद्ध वे श्री कृष्ण तुम्हारे नित्य कांत हैं। उनसे भिन्न दूसरी वस्तुओं को मैंने कुछ भी नहीं जाना एवं न जानती हूँ तथा आगे न जानूंगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के कुछ अनन्य एकांत भक्तों की अग्रिम प्रार्थना तुम्हारे प्राणपति श्री कृष्ण के प्रति विशेष विश्रांति भाव के भाव को प्राप्त हो जाए। यथा, हे गोवर्धन धारी गोपेश्वर यशोदा एवं गोपेश्वर नंद, ये दोनों तुम्हारे नित्य सिद्ध माता पिता। श्रीमती राधिका ही तुम्हारी नित्य प्रेयसी। श्री दामा एवं सुबल आदि ही तुम्हारे अनंत सखा हैं। श्री बलराम ही तुम्हारे बड़े भ्राता हैं। वेणु ही तुम्हारा वाद्य है। मोर पंखी तुम्हारा मुख्य अलंकार है। नंदीश्वर पर्वत तथा नंदग्राम ही तुम्हारा भवन है और श्री वृंदावन ही तुम्हारे घर का उपवन है। हे प्रभु, उन पूर्वोक्त वस्तुओं से भिन्न तुम्हारे संबंध में मैं और कुछ भी नहीं जानता। ये लेटर अनंतर कथावाचक कथा की समाप्ति का द्योतक वचन बोला। दूसरे प्रस्तावित करके योग्य विषय को तो हम प्रातःकाल प्रस्तुत करेंगे, कारण वे ही नित्य प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण रूप आप दोनों परस्पर सम्मिलित होकर मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा एवं जो व्यक्ति मेरा जिस भाव से भजन करते हैं मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। ये कृष्ण का कहना। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, ना मैं भक्त प्रणश्यति, गीता में। एवं जो व्यक्ति जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं भी उसी प्रकार से भजन करता हूँ। ये कौन सा श्लोक है? ये भी भगवद गीता में दिया हुआ श्लोक है। इस प्रकार के विशाल गर्मय अपने प्रतिज्ञा वाक्यों के द्वारा हम सबको सदैव तृप्त करते हैं। इस प्रकार स्निग्ध कंठ की प्रसंग की समाप्ति के द्योतक कंठ की सुक्तियों से व्याप्त होने के कारण स्निग्ध होकर सभी सभासद यथा योग्य अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच गए और श्री राधा माधव की जुगल जोड़ी ने भी आकांक्षा पूर्वक अपने विलास भवन को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये 31वां अध्याय जो है गोपाल चंद्र का ये समाप्त होता है। इसके बाद जो 32वां अध्याय है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे
विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गोपाल चप्पू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण।